बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मुझे डॉक्टर मोहम्मद अमजद नूर कहते हैं और मैं एज ए एंड्रोलॉजिस्ट या मेल इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट के तौर पे कॉन्सेप्ट फर्टिलिटी सेंटर में पिछले कोई 15 से 20 साल से अटैच हूँ इस सेंटर से। और हमारी कोशिश यही है कि जो भी औलाद से रिलेटेड कुछ इश्यूज़ जो न्यू कपल्स को फेस करने पड़ते हैं उनको हम फैसिलिटेट करें और उनको इस तरह हेल्प करें कि वो इस दुनिया की सबसे ख़ूबसूरत नेमत के मुस्तफ़ीज़ हो सकें। तो सबसे पहले इसी हवाले से जब हमने अपनी प्रैक्टिस शुरू की, इस सेंटर को लॉन्च किया, तो हमने ये एक चीज़ को फ़ील किया कि जिस तरह किसी भी फील्ड के अंदर किसी काउंसलिंग की ज़रूरत होती है, किसी गाइडेंस की ज़रूरत होती है, तो वी फील कि हमारे इस माशरे में जो नए बच्चे हैं उनको ज़रूरत है कि मैरिज काउंसलिंग की। और बहुत सारे लोग जब हमारे पास आते हैं और इस किस्म की गुफ्तगू हमसे करते हैं कि सर हमें किसी ने ये नहीं बताया, किसी ने वो नहीं बताया, तो हमने एक स्पेशलिटी के तौर पे इसको स्टार्ट किया अपने सेंटर में कि जिनको भी ज़रूरत है शादी से पहले कि भाई क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, क्या इश्यूज़ हो सकते हैं या किन चीज़ों की गाइडेंस की ज़रूरत है, तो हमने अपने सेंटर के अंदर इस चीज़ का एहतमाम किया या उस चीज़ को हमने इनकॉर्पोरेट किया कि इस किस्म के जितने भी कपल्स जो कि शादी के बंधन में बनना चाह रहे हैं उनको हमने गाइडेंस देने के लिए उनकी काउंसलिंग के तौर पे हमने अपनी टीम को ट्रेन किया ताकि उन नए बच्चों को इस किस्म की जो भी उनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है उसके लिए उनको हम गाइडेंस दें। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है जो मेरे ख़्याल में इस वक्त बहुत ज़रूरत है, जिस तरह दूसरी फील्ड्स हैं चाहे प्रोफेशनल फील्ड्स हों, उसमें इस हवाले से भी बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ इसको मैं समझता हूँ। दूसरी जो सबसे बड़ी चीज़ इंसान को अपने आप से सवाल करना चाहिए कि शादी, मैरिज, व्हाई इट्स नेसेसरी। तो सबसे बेसिक चीज़, अल्लाह ताला ने इस दुनिया को बनाया फ्रॉम आदम एंड हव्वा और उनका बहुत खूबसूरत रिलेशन हस्बैंड और वाइफ के तौर पे स्टार्ट किया। अल्लाह चाहता तो पूरी कौम उतार सकता था, मगर उसने इस दुनिया को स्टार्ट करने के लिए सबसे खूबसूरत रिश्ते को चूज़ किया और उसको फिर आगे बढ़ाया। तो इस मैरिज के हवाले से दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जो भी मर्द और औरत का जिस्मानी ताल्लुक़ है वो किसी भी सोसाइटी में हो, किसी भी रिलीजन में हो, उसको लीगलाइज़ किया शादी से। तो इसकी दो चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं शादी के हवाले से। एक तो मर्द और औरत की जो जिस्मानी ख्वाहिश है उसको पूरे करने के लिए और फिर उसको नस्ल को अपनी बढ़ाने के लिए। तो शादी इस हवाले से बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। और उसके हवाले से जिस तरह किसी भी सफ़र के लिए इंसान अपनी सारी तैयारियां करता है और जितने भी सोच के कि इसमें ये प्रॉब्लम्स आ सकती हैं उसको पहले से वो फोरसी करके उसको रेक्टिफाई करने की कोशिश करता है ताकि उसका सफ़र अच्छा गुजरे। तो शादी के लिए भी जो लड़का और लड़की स्टार्ट कर रहे होते हैं ज़िंदगी को, उनको ये सोचना चाहिए कि इस सफ़र को हम अच्छी कम्युनिकेशन के साथ शुरू करें, चाहे वो औलाद के हवाले से हो चाहे वो दूसरी चीज़ों के हवाले से हो। तो ये दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जिनको लेके आजकल के माशरे में मेरे ख़्याल में चीज़ों को हाईलाइट करना चाहिए ताकि चीज़ें बेहतर तौर पे आगे गुजरें। उसके बाद जो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही होती हैं वो सबसे पहले मैरिज कॉन्ज्यूमेशन की हैं। एंड वी गॉट सरप्राइज्ड इन आवर क्लिनिकल प्रैक्टिस के बाज़ दफ़ा हमें इस तरह के कपल्स मिलते हैं कि उनका शादी के बाद जो एक जिस्मानी ताल्लुक़ होना चाहिए वो बहुत अरसे तक नहीं बन सकता। उसकी भी वजूहात बहुत ज़्यादा हैं जिसकी मैंने अभी हाईलाइट की, काउंसलिंग या फिर आपस के अंदर डिस्कशंस नहीं होते। तो जब तक ये चीज़ नहीं होगी चीज़ें आगे कैसे बढ़ेंगी। तो मेरे ख़्याल में इसके लिए सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हस्बैंड और वाइफ को दोनों को साथ इंटरव्यू करना चाहिए ताकि उन दोनों के दरमियान जो ये रिलेशन है वो किस तरीके का है, क्या वो प्रॉपर है या नहीं है, इस चीज़ की बेसिक्स वहीं से शुरू होती हैं। तो जो भी फर्टिलिटी या इनफर्टिलिटी को प्रैक्टिस कर रहा है उसके लिए इम्पॉर्टेंट है कि मर्द क्या कह रहा है और औरत क्या कह रही है। दूसरी जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसके अंदर कि हमारा ख़ास तौर पे हमारा माशरा थोड़ा सा मेल डोमिनेटिंग मैं कहूँगा अब, तो उस पर कमी आ गई है वक्त के साथ साथ। तो उसमें मर्द जो है वो अपना एक तुख़म या मादा तौलीद या सीमेन एनालिसिस उसका टेस्ट कराते हुए बहुत हेजिटेट करता है। तो जो कि बेसिक ABC है किसी भी यानी ख़ास तौर पे इस इनफर्टिलिटी की फील्ड को डायग्नोज करने के लिए कि उनमें ये प्रॉब्लम क्यों फेस की जा रही है। तो वो एक बेसिक टेस्ट है जिसको उनको समझना चाहिए कि किसी बेहतरीन और पर्टिकुलर सेंटर से उस टेस्ट को कराएं, क्योंकि उसके लिए जो गैजेट्स चाहिए होते हैं, ख़ास तौर पे जो माइक्रोस्कोप होता है
तो वो माइक्रोस्कोप बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो इलेक्ट्रॉन हो चाहे वो एक्सी माइक्रोस्कोप हो। सिंपल कंपाउंड माइक्रोस्कोप से अगर हम वो टेस्ट करते हैं तो हमें उसके अंदर बहुत सारी शॉर्टफॉल्स नज़र आ रहे होते हैं। तो ये पेशेंट्स को पता होना चाहिए कि उन्होंने वो टेस्ट वहाँ से कराना है जहाँ पे ये सारी चीज़ें अवेलेबल हो। इसी हवाले से अगर हम आगे बढ़ें तो हमने कोशिश की है कि जो हमारा कराची में सेंटर है, लाहौर में हमारा बेसिक सेंटर है, तो हमने पूरी कोशिश की है कि हम वहाँ पे इन सेंटर के अंदर इस किस्म की चीज़ों के हवाले से ख़ास तौर पे सीमेन एनालिसिस को उस लेवल के ऊपर टेस्ट को रन करें कि हमें कम से कम उसके अंदर कोई भी शॉर्टफॉल्स नज़र आएँ, ताकि हम उस कपल की ट्रीटमेंट के लिए बेहतर तौर पे उसको एडवाइस कर सकें। दूसरी चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि अगर आप प्रॉपर एग्ज़ामिनेशन करते हैं या प्रॉपर हिस्ट्री लेते हैं तो उस सारी चीज़ों को भी हमने कोशिश की है कि डिफरेंट लेवल्स के ऊपर अपने इन सेंटर को अपने जो भी स्टाफ है उसको एजुकेट करें। तो हमारा कोऑर्डिनेशन डिपार्टमेंट जो है वो इस मामले में हमारे लिए बहुत ही हेल्पफुल है, जिसके अंदर मुस्तनिद डॉक्टर्स मौजूद हैं जो इनिशियल तौर पे पेशेंट्स को इवेलुएट करते हैं। प्रॉपर हिस्ट्री होती है, प्रॉपर एग्जामिनेशन होता है, जो भी बेसिक टेस्ट होते हैं। तो ये फिल्ट्रेशन का जो प्रोसेस है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो किसी भी फर्टिलिटी सेंटर की बैकबोन कहा जा सकता है उसको, कि वहाँ पे अगर आपके पास मुस्तनद और कॉम्पिटेंट डॉक्टर्स हैं तो वो फ़िल्टर आउट करके पेशेंट्स को कि उसकी बेसिक प्रॉब्लम क्या है और पर्टिकुलर कंसल्टेंट को रेफ़र करते हैं। तो इट्स ऑलवेज़ अ टीम वर्क। और इसके अंदर दूसरी जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपकी लैब, विच इज़ एम्ब्रियोलॉजिस्ट बेस्ड। तो अगर आपके पास लैब अच्छी नहीं है, आपका एम्ब्रियोलॉजिस्ट आपके साथ गुड कोऑर्डिनेशन में नहीं है, तो वो सेंटर के लिए बहुत जो है ना रिजर्वेशन शुरू हो जाती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह हमारा जो बेसिक और पैटर्न सेंटर ऑस्ट्रेलिया में है, वहाँ से हमें फुल सपोर्ट है, चाहे वो जितने लॉजिस्टिक्स हों, चाहे एजुकेशन मैटर्स हों, या जितनी भी दुनिया में अपग्रेडेशंस हो रही हैं, तो उसके हवाले से हमें बहुत सारी इनपुट्स वहाँ से मिल जाती हैं और वी आर इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। तो हमारा एम्ब्रियोलॉजिस्ट, हम लोग खुद, हमारा कोऑर्डिनेशन, इसके हवाले से हमें बहुत बड़ा एडवांटेज है कि हमारे पास जो भी रीसेंट एडवांसेस हो रही हैं दुनिया के अंदर, तो उस पे हमें ये एडवांटेज मिल जाता है कि फ़र्स्ट इन हैंड हमें इंफॉर्मेशन मिल जाती है। हमें कोई चीज़ की ज़रूरत होती है तो हम वहाँ से हेल्प आउट ले सकते हैं। तो इस वजह से हमारे एम्ब्रियोलॉजी डिपार्टमेंट, हमारा कोऑर्डिनेशन, हमारे कंसल्टेंट्स की टीम, इसमें सारी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही कोऑर्डिनेटेड है। और जिस तरह आपको पता है कि टीम वर्क, कोई भी चीज़ टीम वर्क के बग़ैर नहीं होती, चाहे वो हमारे सेंटर या घर का कोई भी एक सर्वेंट ही क्यों ना हो, चाहे वो कोई दरवाज़ा खोलने वाला कोई गार्ड ही क्यों ना हो, आप सब के दरमियान एक अच्छा कोऑर्डिनेशन होता है, वही मैसेज जाता है। क्योंकि पेशेंट सबसे पहले आके आपके दरवाजे को नॉक करता है, तो वहाँ से जो उसको रिसेप्शन मिलता है वो एंड तक वो रिसेप्शन लेके जाता है कि हाउ ही वॉज और शी वॉज ट्रीटेड। तो ये बेसिक चीज़ें हैं जिसके हवाले से आज मैं इस प्लेटफॉर्म से, इस फोरम से बात करना चाह रहा था कि ये सारी चीज़ें हैं। इसके लिए हमें सोसाइटी के अंदर अवेयरनेस को लाने की ज़रूरत है और कोशिश करनी चाहिए कि जिस तरह हमारे सेंटर ने इस चीज़ को टेकअप किया और चीज़ों को ऑन मेरिट के ऊपर लेकर चलना शुरू किया है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस शहर, इस मुल्क के अंदर और भी सेंटर्स आएंगे जो इस ट्रेंड को आगे कंटिन्यू करेंगे। और बेसिक चीज़ हमारा जो मेडिकल ट्रीटमेंट है, जो यानी मैं क्या बताऊं, यानी जब आपके सामने एक कपल बैठा हुआ होता है और उसको कई साल हो चुके होते हैं कि उसको औलाद जैसी नेमत नहीं मिली होती, तो ही इज़ डेस्परेट। यानी मैं वो फीलिंग्स आपसे शेयर नहीं कर सकता कि उस कपल की क्या फीलिंग्स होती हैं, कि वो कितना डेस्परेट होता है। तो इट्स अ वेरी, एट द एंड ऑफ द डे मैं यूजुअली ये कहता हूँ, इट्स अ वेरी पेनफुल फील्ड ऑफ मेडिसिन टू प्रैक्टिस, कि आपको लोगों की इमोशंस, आप लोगों की फीलिंग्स आपको एहसास हो रहा होता है कि यार ये औलाद जैसी नेमत जो है वो बहुत ही वाकई नेमत है अल्लाह ताला की तरफ से। तो अल्लाह से इंसान को यही दुआ करनी चाहिए कि चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, सेहतमंद और औलाद अल्लाह ताला हर एक को अता फ़रमाए। और उसके सिलसिले में जो कुछ हो सकता है डॉक्टर से या वो प्रोफेशनल्स जो इस फील्ड के अंदर अपनी एक्सपीरियंस के साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो उनका एक अच्छा कोऑर्डिनेशन होना चाहिए पेशेंट के साथ। तो इस हवाले से मैं बस इतना ही कहूँगा और इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि हमारे सेंटर के हवाले से जो कुछ हम कर सकते हैं सोसाइटी के लिए, पेशेंट्स के लिए, हम कर रहे हैं और इंशाल्लाह ताला इसको कंटिन्यू रखेंगे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।